यश अब बात करेंगे हम आवधिक परीक्षा 2 यानी पीरियड टेस्ट 2, जो कि विषय हिंदी का है। समय आपके पास 1.5 घंटा है। क्लास 11th, पूर्णांक जो है 50 मार्क्स का है। यानी हिंदी का ये पीरियड 2 परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें हम बेसिकली क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। वी डोंट गो अबाउट द आंसर्स, तो क्वेश्चन पेपर आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, निर्देश सभी प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार दीजिए। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न 1, दिए गए गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 8 नंबर का है। चलिए गद्यांश देखते हैं क्या है। अनुशासन राष्ट्रीय जीवन के लिए बेहद जरूरी है। यदि प्रशासन, स्कूल, समाज, परिवार, सभी जगह सब लोग अनुशासन में रहेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी या अशांति नहीं होगी। नियम तोड़ने से अनुशासनहीनता बढ़ती है और समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। बड़े होकर अनुशासन सीखना कठिन है। अनुशासन का पाठ बचपन से परिवार में रहकर सीखा जाता है। विद्यालय जाकर अनुशासन की भावना का विकास होता है और अच्छी शिक्षा विद्यार्थी को अनुशासन का पालन करना सिखाती है। सच्चा अनुशासन समय से ही मनुष्य को पशु से ऊपर उठाकर वास्तव में मानव बनाता है। भय से अनुशासन का पालन करना सच्चा अनुशासन नहीं है और ना ही अनुशासन पराधीनता है। यह सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकता है। देश में व्याप्त तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को अनुशासन प्रिय होना चाहिए। अनुशासन प्रिय होने के लिए हमें स्वप्रेरणा के आधार पर कार्य करना होगा। अनुशासन से अभिप्राय नियम, सिद्धांत, आदेशों का पालन करना है। जीवन को आदर्श तरीके से जीने के लिए अनुशासन में रहना आवश्यक है। अनुशासन का अर्थ है खुद को वश में रखना। अनुशासन के बिना व्यक्ति पशु के समान है। विद्यार्थी का जीवन अनुशासित व्यक्ति का जीवन कहलाता है। विद्यार्थी को विद्यालय की नियमों पर चलना होता है। शिक्षक का आदेश मानना पड़ता है। ऐसा करने पर वह योग्य, चरित्रवान, आदर्श नागरिक कहलाता है। बच्चों को समय का महत्व कैसे समझाया जा सकता है? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अनुशासन, जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है? अनुशासन से क्या अभिप्राय है? आदर्श नागरिक के क्या गुण हैं? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। विद्यार्थी योग्य और चरित्रवान कैसे कहलाता है? विलोम शब्द लिखिए अनुशासन और समस्या का। आगे चलते हैं। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं ग्रीष्म की तेजस्विता हूँ और कुटली जैसा छिपा शरद का उष्ण ताप। मैं हूँ वसंत का सुखद अकेलापन। जेब में गहरी पड़ी मूंगफली को छांट कर चबाता फुर्सत से। मैं चेकदार कपड़े की कमीज हूँ। उमड़ते हुए बादल जब रगड़ खाते हैं, मैं उनका मुखर गुस्सा हूँ। इच्छाएं आती हैं, तरह तरह के बाने धरे, उनके पास मेरी हर ज़रूरत दर्ज है। एक फहरिस्त में मेरी हर कमज़ोरी। उन्हें यह तक मालूम है कि कब मैं चुप होकर गर्दन लटका लूँगा, मगर फिर भी जाता ही रहूँगा। हर बार भाषा को रस्से की तरह थामे साथियों के रास्ते पर एक कवि और कर ही क्या सकता है सही बने रहने की कोशिश के सिवा। काव्यांश में कवि अपने बारे में क्या कहता है? काव्यांश में गांव का कैसा वर्णन किया गया है? इच्छाएं कैसी आती हैं? कवि कहाँ जाता रहेगा? क्या एक कवि क्या कर सकता है? चलते हैं। प्रश्न 3, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खोजी पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या अंतर है? भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? प्रश्न संख्या 4, अपने क्षेत्र के जिला अधिकारी को एक पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अपराधों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध कीजिए। अथवा हड़ताल के कारण जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार व्यक्त करते हुए किसी समाचार के संपादक को पत्र लिखिए। संपादक होना चाहिए, को पत्र लिखिए, पात्र नहीं पत्र लिखिए। चलिए प्रश्न संख्या 5, विद्यालय में हुए वार्षिक समारोह का कार्यवृत्त तैयार कीजिए। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली चपरासी क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लें। सुपरिटेंडेंट अगर अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। माली ने क्या सुझाव दिया? क्यों? इस अंश में किस पर व्यय किया गया है?
काम करने के तरीके के विषय में अपनी राय बताइए। पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 से पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से कैसे भिन्न है। रजनी पाठ में किस मुख्य समस्या को वर्णित किया गया है। अगर संपादक रजनी का साथ नहीं देता तो क्या होता। दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ और फिर चंपा चुप हो जाती है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़ काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है जब सब जन पढ़ना लिखना सीखें। वे पढ़ने लिखने की कैसी बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि ने चंपा से को क्या सीख दी तथा क्यों। कवि ने गांधी का नाम क्यों लिया। चंपा कवि से गांधी जी के बारे में क्या तर्क देती है। चंपा कवि से क्या प्रश्न करती है। पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गजल में गुलमोहर की चर्चा हुई है, उसका सांकेतिक अर्थ क्या है, समझ कर लिखें। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बाजार गिरे। पानी की रात भर गिरने और प्राण मर गिरने में परस्पर क्या संबंध है। पाठ्यपुस्तक वितान भाग से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाठ में किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं। क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। अपने इस परिवार से लेकर तातुस के घर तक के सफ़र के बारे में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है। तो ये आपका हिंदी का प्रश्न पत्र था जो कि प्रीडिक्ट टेस्ट आवधिक परीक्षा 2 का था। दैट्स इनफ फॉर दिस वन। थैंक यू।